हेलो दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 और इसमें पढ़ेंगे हम क्वेश्चन 61 से लेके 70 तक के क्वेश्चन होंगे इसमें। और वो क्वेश्चन होंगे एफएम के, और जिस बुक में से होंगे उस बुक का नाम है गुप्ता एंड गुप्ता। तो गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन होंगे इसमें 61 से लेके 70 तक। ओके, तो लेक्चर नंबर 7 है ये। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, साइज ऑफ ए वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाई। वेंचुरी मीटर जो होता है उसका साइज किसके द्वारा स्पेसिफाई होता है? पाइप का डायामीटर, थ्रोड का डायामीटर, एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन, या बोथ? पाइप डायामीटर एज वेल एज थ्रोट डायामीटर। तो जो वेंचुरी मीटर होता है उसका जो साइज स्पेसिफाई होता है वो डायामीटर ऑफ पाइप एंड डायामीटर ऑफ थ्रोड दोनों के द्वारा स्पेसिफाई होता है। देखिए, हमें ये कह रखा होता है कि हमारा इतने mm या इतने सेंटीमीटर का डाया है, इतने mm या इतने सेंटीमीटर का डाया है, और इतना mm या इतना सेंटीमीटर उसका थ्रोड है। तो दोनों के द्वारा इसका साइज जो है स्पेसिफाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 61 का आंसर हो जाएगा डी, बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज थ्रोड डायमीटर। तो साइज ऑफ द वेंचुरी मीटर क्या होता है? बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज द थ्रोड डायमीटर। ओके, तो ये वैसे भी थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर वो होता है जिससे हम डिस्चार्ज मापते हैं। इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा वेंचुरी मीटर का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन इस लेक्चर में आ ही जाएगा। मैं बता ही दूंगा आपको डिटेल में कि वेंचुरी मीटर क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 ड्यू टू ईच एंड कंट्रैक्शन, ईच कंट्रैक्शन की वजह से द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रस्टेड वायर इज रिड्यूज। यानी जो रेक्टेंगुलर शार्प क्रस्टेड वायर होता है उसका डिस्चार्ज कितना घटा दिया जाता है? ईच एंड कंट्रैक्शन की वजह से। तो उसका साइज घटा दिया जाता है 10%। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन में इसका समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए ये देखिए, शार्प क्रस्टेड रेक्टेंगुलर वायर। पहले तो आपको थोड़ा ये ध्यान रख लीजिए कि CD की वैल्यू जो है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.62 होती है। ओके, ये मान लीजिए ये तो डाटा है जो आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि शार्प क्रस्टेड रेक्टेंगुलर वायर का जो CD है वो कितना होता है। अब ये होता क्या है? शार्प क्रस्टेड रेक्टेंगुलर वायर। मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर वायर है, वायर को हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ओके, तो आप एक बार उसको देख लीजिए अगर वायर आपको नहीं पता है। पिछले लेक्चर में काफ़ी डिस्कशन आया था इसके बारे में। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर वायर है जिसकी विड्थ V और हाइट h है। तो इसका डिस्चार्ज कितना होगा? इसका डिस्चार्ज होगा 2/3 CD B अंडर रूट में 2G इंटू H। ओके, ये हमारा डिस्चार्ज होता है। ओके, तो ये व्हेन अप्रोच वेलोसिटी कंसीडर, जब अप्रोच वेलोसिटी को कंसीडर किया जाता है तो इसमें हमारा फार्मूला हो जाता है 2/3 CD B अंडर रूट में 2G H प्लस HA की वैल्यू की पावर 3/2 माइनस HA की पावर 3/2। जहाँ पर BA क्या है? BA होता है हमारा 2GHA। ओके, देखिए अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है? अप्रोच वेलोसिटी होती है अंडर रूट में 2GHA। अप्रोच HA क्या होती है? HA होती है हमारी अप्रोच हेड। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है मेनली। ये तो वो डाटा है जो मैंने आपको बता दिया है, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो वो डाटा था जो आपको पता होना चाहिए कि Q की वैल्यू कितनी होती है डिस्चार्ज की। अगर अप्रोच वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाती है उसकी वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए व्हेन एंड कंट्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर
ओके, तो इसकी विड्थ कितनी घटा दी जाती है, b माइनस 0.1 NH। ओके, 0.1 NH। n क्या है, नंबर ऑफ नोडल जहां पर हमारा कंट्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ इस हिसाब से है। ओके, तो इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोडल कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ नोडल हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो हम n बराबर यहाँ पर 5 6। ओके, तो n बराबर 6 रखेंगे, h हमें दे ही रखा है, तो b इफेक्टिव रखेंगे। अब हम अगर ये कंसीडर कर रहे हैं, कितना घटा देंगे हम b को, 10% घटा देंगे ईच कंट्रैक्शन के लिए। ओके, तो 0.1 यानी 10%। ओके, तो ये हमारा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा नया, 2/3 CD b माइनस 0.1 NH अंडर रूट में 2g। ओके, कोष्टक ये रहा हमारा h प्लस HA की पावर 3/2 माइनस HA की पावर 3/2। तो ये तब किया जाता है जब हमारा एंड कंट्रैक्शन इफेक्ट कंसीडर किया जाता है। ओके, अब देखिए एंड कंट्रैक्शन होता क्या है, एंड कंट्रैक्शन इफेक्ट ये होता है, देखिए एंड कंट्रैक्शन इफेक्ट होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसमें से जो फ्लो होगा वो एकदम डीप, देखिए कुछ इस तरीक़ा से फ्लो होगा इसमें। जैसे कि मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर, इसमें से कुछ फ्लो इस तरीक़ा से होगा, यानी यहाँ पे कुछ जो फ्लो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना, ये वाला नहीं, ये वाला, सॉरी हाँ, यही वाला फार्मूला लगाना, ये वाला। अगर हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि हमारा फ्लो एकदम सीधा बाउंड्री को छूता हुआ जा रहा है, एंड कंट्रैक्शन हमने इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, अगर हम अप्रोच वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ओके, तो समझ में आया आपके। एंड कंट्रैक्शन क्या होता है, जहाँ से पानी दीवारों से एकदम चिपक के नहीं चलता, थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर अगर उस कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्चार्ज को 10% घटा देते हैं। ओके, तो देखिए ये है क्वेश्चन, ये है इसका आंसर, ड्यू टू एंड कंट्रैक्शन द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड वायर इज रिड्यूस बाई 10%। ओके, इस पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है CD की वैल्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है CD की वैल्यू। ये जहाँ भी देखिए क्वेश्चन रिलेटेड होगा वायर इनसे, तो मैं आपको ये वायर हुआ या इनमें से जो भी कोई टर्म है तो मैं आपको ये टेबल दिखा दिया करूँगा। ओके, तो जिससे आपको ये याद हो जाए, ये एक क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। रेक्टेंगुलर के लिए CD यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है 0.62। बी शेप का जो होता है यानी ट्रायंगुलर जो होता है उसके लिए कितना होता है 0.52। चिपोलेटी वायर के लिए कितना होता है 0.63। ब्रॉड क्रेस्ट के लिए कितना होता है, ब्रॉड क्रेस्ट वायर के लिए होता है 0.85 से 1। प्रोपोर्शनल वायर के लिए कितना होता है, प्रोपोर्शनल वायर का देखिए इस सेक्शन में ही शायद एक क्वेश्चन है, हम वहाँ पर डिटेल में बताएंगे इसे क्या होता है। ये प्रोपोर्शनल वायर के लिए होता है 0.6 से 0.65। ओगी स्पिलवे के लिए होता है 0.62। माउथ पीस इस सेक्शन में भी इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन है, वहाँ पर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, लेकिन आपको हम यहाँ बता देते हैं कि CD की वैल्यू माउथ पीस के लिए कितनी होती है। अगर माउथ पीस एक्सटर्नल है तो 0.855, अगर इंटरनल है, एक्सटर्नल या इंटरनल मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इंटरनल है और रनिंग फ्री है तो 0.5, रनिंग फुल है तो 0.707। शार्प क्रेस्टेड रेक्टेंगुलर वायर जो कि हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू 0.62। ओके, देखिए आपको ये पता होगा रेक्टेंगुलर वायर, वी शेप का भी पता ही होगा रेक्टेंगुलर वायर इस तरीक़ा से। ओके, देखिए रेक्टेंगुलर वायर ये वाला जो होता है रेक्टेंगुलर वायर, ट्रायंगुलर ये वाला हो जाता है चिपोलेटी, ये एक ट्रेपोजॉइडल सेक्शन होता है विद
सम टर्म एंड कंडीशन, ट्रेपोजॉइडल में कुछ स्पेसिफाइड टर्म एंड कंडीशन लगाने के बाद में चिपोलेटी वायर हमें मिलता है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। आप फिलहाल इसे ध्यान रख लीजिए कि ये एक ट्रेपोजॉइडल वायर होता है। ट्रेपोजॉइडल यानी कुछ इस तरीक़ा से ये वायर होता है। ब्रॉडकास्ट आपको पता ही होगा कि जिसका क्रेस्ट लंबा होता है, ये भी हम डिटेल में बताएंगे जहाँ इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद एक दो क्वेश्चन बाद ये आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक डिटेल बता रहा हूँ अभी, जिससे कि आपके कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। प्रपोर्शनल जहाँ पे वो डिस्चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है एच के। ओके, ओगी स्पिलवे, ये भी हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम बता देंगे। मेरा मेन टारगेट ये था कि आपको माउथ पीस के बारे में थोड़ी ओवरव्यू दे दूं। देखिए माउथ पीस क्या होता है। माउथ पीस होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था। वैसे माउथ पीस होता है कि मान लीजिए ये हमारा कोई ओरिफिस है। ओके, ये हमारा कोई ओरिफिस है, इसमें होके ये हमारा कोई ओरिफिस है। ओके, इसमें होके फ्लो हो रहा है। अगर हम इसमें इंटरनल पाइप लगा दें, एक इंटरनल पाइप लगा दें, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल माउथ पीस। अगर इसमें से हम एक्सटर्नल पाइप लगा दें तो वो होगा हमारा एक्सटर्नल माउथ पीस। ओके, तो इंटरनल इसमें अंदर की तरफ पाइप लगा होगा, एक्सटर्नल बाहर की तरफ पाइप लगा होगा। ओके, अब एक्सटर्नल है तो CD की वैल्यू 0.855। अगर इंटरनल है और रनिंग फ्री है, रनिंग फ्री का मतलब वो जो है इसकी बाउंड्री को एकदम छू के नहीं बह रहा है, एकदम छुल नहीं रहा है, इसकी बाउंड्री को छुल के नहीं बह रहा है, एकदम छुल नहीं पा रहा है इसकी बाउंड्री को, तो वो होगा हमारा 0.5 CD की वैल्यू। अगर एकदम छुल के बह रहा है, इंटरनल है, सॉरी ये इंटरनल है और फुल एकदम बह रहा है इसको छूते हुए, तो वो होगा रनिंग फुल, और उसके लिए होगा 0.707। ओके, तो इस वाले केस में अगर फ्री है तो 0.5, अगर इस वाले केस में फ्री फुल है तो 0.707। अगर एक्सटर्नल के केस में चाहे फ्री है चाहे फुल है, वैसे ये फुल ही होता है, फ्री होने के चांस बहुत कम होते हैं, ये 0.855 होता है। ओके, तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट पॉज करिए वीडियो को, या स्क्रीनशॉट लीजिए, इस टेबल को अपनी सेव करिए। ओके, और जहाँ ज़रूरत हो इसको देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शार्प, ये हमने आपको बता ही दिया। ये द डिस्चार्ज थ्रोट ए वी नोच वायर एज, हमने आपको बताया था कि वी नोच वायर कौन सा होता है, ट्रेंगुलर बाय नोच। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोच और वायर में क्या डिफरेंस होता है। नोच और वायर लगभग एक ही चीज़ होती हैं। नोच छोटे साइज का होता है जो मेनली मेटालिक प्लेट से बना होता है, जबकि वायर बड़े स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है जो मेनली कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना होता है। तो बी नोच है हमारा, या फिर बी वायर भी होगा तो भी यही होगा। ओके, तो बी नोच है, तो इसके लिए हमसे पूछा है कि डिस्चार्ज और उसके हेड में हमसे पूछा है कि हेड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए डिस्चार्ज, थोड़ा सा आप पहले तो इसे देखिए, दो तरह के हम आपको यहाँ डिस्कस करा देते हैं। हमारा क्वेश्चन तो वैसे ये है, ओके, लेकिन आपको मैं ध्यान करा देता हूँ कि डिस्चार्ज थ्रोट ए रेक्टेंगुलर वायर कितना होता है। तो डिस्चार्ज थ्रोट ए रेक्टेंगुलर वायर होता है 2/3 CD B अंडर रूट में 2G। ओके, अंडर रूट में 2G, और ये H की पावर 3/2। ओके, 3/2, जहाँ CD की वैल्यू होती है 0.62। अब आते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ जो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्लो ओवर ट्रेंगुलर वायर और बी नोच, यानी बी से वायर भी कह सकते हैं, बी नोच भी कह सकते हैं, ट्रेंगुलर वायर भी कह सकते हैं, ट्रेंगुलर नोच भी कह सकते हैं।
नोच और वायर एक ही होता है, नोच छोटे साइज का होता है, वायर बड़े साइज का होता है। ओके, तो वहाँ पे क्यू होता है 8/15, ओके, सी डी टेन थीटा बाई 2 अंडर रूट में 2g h प्लस एच ए की पावर 5/2 माइनस एच ए की वैल्यू 5/2। इसमें आपको हमने अप्रोच वेलोसिटी को कंसीडर कर रखा है। अगर अप्रोच वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये हमारा जीरो, ये हमारा जीरो। देखिए, इफ़ अप्रोच हेड इज इजिकल टू जीरो तो क्यू हो जाएगा हमारा 8/15 सी डी टेन थीटा बाई 2 अंडर रूट में 2g h की वैल्यू 5/2, यानी क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की वैल्यू 5/2। अब आपको मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि Q हमारा डिस्चार्ज है, सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 0.52। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। टेन थीटा, थीटा होता है हमारा ये वाला एंगल, तो इसका आधा हो जाएगा 10 थीटा बाई 2, उसका हम ले लेंगे 10, तो 10 थीटा क्या है हमारा, इसका एंगल। अंडर रूट में 2g, ओके, ये कांस्टेंट है। h जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, हेड है ये, ओके, एच ए अप्रोच हेड है, ओके, तो ये पूरा डाटा इसमें से बता दिया आपको। और क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है h की वैल्यू 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा h की वैल्यू 5/2, ओके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक गलत स्टेटमेंट है। पहला है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज यूनिटी, एकदम सही है। पूरी टेबल दे रखी है नेक्स्ट पेज पे, वहाँ समझ लेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये मान लो कि ये एकदम सही है। वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यूनिटी ही होता है, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन में पूछा हमसे इनकरेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फ्लो नोजल इज चीपर देन वेंचुरीमीटर बट हैज हायर एनर्जी लॉस, फ्लो नोजल सस्ती होती है, एकदम सही है। फ्लो नोजल भी वही काम करती है जो कि वेंचुरीमीटर करता है, लेकिन ये एक सस्ती होती है, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, ओके। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये हमारा क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ओके। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर वेयर इट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, यानी कि अगर हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है तो उसके डिस्चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये भी एकदम सही बात है। देखिए, अगर पाइप हमारा चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, हमारा डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है और वो होता है A इंटू बी, ये इसके इंक्लाइनेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनमें से कोई सा हमारा ऑप्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कोई सा भी नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, लेकिन हमारे तो सभी सही हैं, ओके। तो ये वाली बात गलत है और हमसे गलत बात ही यहाँ पे पूछी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ओके। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, वेंचुरीमीटर के बारे में बताया हमें यहाँ पे वेंचुरीमीटर क्या होता है। वेंचुरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डिस्चार्ज को मापते हैं। यहाँ पे दो पाइप लगे होते हैं, एक ये पाइप, एक ये पाइप, ओके। इसमें एंगल ऑफ कन्वेंस जो होता है, ये वाला होता है एंगल ऑफ कन्वेंस, इसकी वैल्यू होती है 22 से 23 डिग्री, ओके। ये होता है एंगल ऑफ डाइवर्ज, इसकी वैल्यू होती है 6 से 7 डिग्री। ये डाटा जो है 22 डिग्री वाला और 6 से 7 डिग्री वाला, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ कन्वर्ज 22 डिग्री, एंगल ऑफ डाइवर्ज 6 से 7 डिग्री, ओके। अब ये कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो कंट्रैक्शन होता है वो यूनिटी होता है, यानी कि यहाँ पे लॉ कंट्रैक्शन जो होता है वो यूनिटी होता है, यानी फ्लो सेपरेशन यहाँ से होता ही नहीं है। लाइक मान लो ये कोई हमारा इसमें होके फ्लो हो रहा है, तो ये एकदम इस तरीक़ा से, ये कहीं भी सेपरेशन नहीं होगा, यानी इसमें बिना कॉन्ट्रैक्टा हमें कहीं मिलेगा ही नहीं। बिना कॉन्ट्रैक्टा की वैल्यू
हमारी उतनी ही वेना कॉन्ट्रैक्टा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि वेंचुरी मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन कितना होता है, 1। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट शायद इसी में है, ये वाला देखो बता दूंगा मैं आपको अभी। ओके, अब मैंने आपको ये बता ही दिया कि डिस्चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इंक्लाइनेशन से। फॉर वेंचुरी मीटर कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन होता है 1, जो हमसे थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना है। एक बार मैं आपको चलो बता भी देता हूँ, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ये आपको हमने बताया था। देखिए केस ये दे रखे हमें, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ दे रखा है। इसे हम कहेंगे CD, इसे कहेंगे CC, इसे कहेंगे CV। इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, CD, CC और CV। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, CD क्या होता है, CC क्या होता है, CV क्या होता है, इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रेक्टेंगुलर के लिए CD 0.62 पीछे भी बताया था, बी नोच के लिए 0.52 ये भी पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। चिपोलेटी वायर के लिए 0.63 यह भी हम पीछे बता चुके हैं आपको। ब्रॉड क्रेस्ट वायर के लिए 0.85 से लेके 1। ओके, प्रोपोर्शनल वायर के लिए 0.6 से 0.65। ओगी स्पिलवे के लिए 0.62। माउथ पीस अगर एक्सटर्नल है ओके तो 0.855। इंटरनल है, रनिंग फुल है तो 0.707, रनिंग फ्री है तो 0.5। ओके, अब ये देखिए सीसी की वैल्यू जो होती है माउथ पीस के केस में सभी में 1 होती है। ओके, और वेंचुरी मीटर के केस में भी 1 होती है। ओके, तो हमारी सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी की वैल्यू उतनी हो जाएगी जितनी की सीडी की वैल्यू है, क्योंकि सीडी क्या होता है हमारा, सीडी होता है हमारा सीवी इंटू सी ए। जब सी ए की वैल्यू 1 है तो ये हमारा सीसी और सीडी की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी सेम हो जाएगी। लेकिन शार्प्ड एज ओरिफिस वेंचुरी मीटर की भी वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। ओके, लेकिन शार्प्ड एज ओरिफिस के केस में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है 0.611 और कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है 0.611 और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होती है 1। तो ये थोड़ा सा आपको डाटा ध्यान में रखना होगा। ओके, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी मीटर। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी मीटर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर। ये हमने आपको देखो यहाँ पे भी बता दिया है कि सीसी की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सीडी की वैल्यू और सीवी की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इस पर आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर, क्योंकि सीसी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है वेंचुरी मीटर के केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन 66। द प्रेशर एट द सुमिट ऑफ द साइफोन इज, साइफोन के मैक्सिमम बिंदु पर, सुमित क्या होता है मैक्सिमम बिंदु पर हमारा प्रेशर कितना होगा, ये होगा लेस देन एटमॉस्फेरिक, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, ये लेस देन होगा। ये आपको एक्सप्लेन देख लीजिए एक बार, देखिए ये रहा एक्सप्लेन। ये कोई मान लो साइफोन है, ओके, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पर प्रेशर 0 होता है, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहाँ पे लगता है। इससे ऊपर प्रेशर नेगेटिव होता है, गेज प्रेशर नेगेटिव होता है, और इससे नीचे पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि साइफोन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पर प्रेशर जो गेज प्रेशर है वो 0 होता है, यानी कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होता है। HCl से ऊपर प्रेशर नेगेटिव होता है और HCl से नीचे प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो ये सुमित पॉइंट इसका ये होगा, तो यहाँ पे प्रेशर होगा हमारा नेगेटिव, तो लेस देन एटमॉस्फेरिक। ओके, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा।
यानी कि समझ में आया ना, यहाँ पे गेज प्रेशर जीरो होता है तो मतलब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होता है, बाकी कोई प्रेशर वहाँ नहीं लग रहा। जब गेज प्रेशर नेगेटिव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे प्रेशर लग रहा है। ओके, और जब गेज प्रेशर ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमारा नीचे की साइड में यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सुमिट ऑफ साइफॉन पे क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा फाई बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन के बीच में जो डेल्टा साई होता है ये क्या डिनोट करता है, तो ये हमारा डिनोट करता है डिस्चार्ज को। देखिए ओके, सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा साई इजिकल टू साई 1 माइनस साई 2, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डिस्चार्ज। ओके, देखिए ये हमने आपको नेक्स्ट ये डेल्टा साई इजिकल टू साई 2 माइनस साई 1 इजिकल टू क्यू, काफ़ी ये क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन होता है ये, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम फंक्शन। डेल्टा ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इजिकल टू स्ट्रीम फंक्शन सेकंड माइनस स्ट्रीम फंक्शन 1 इजिकल टू क्यू। ओके, देखिए मैं इसे साई कहता हूँ, अब आप क्या कहते हो ये देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर बोरोडा माउथ पीस रनिंग फुल, यानी बोरोडा माउथ पीस रनिंग फुल है। ओके, माउथ पीस आपको मैंने बता दिया, ये एक तरीका का माउथ पीस है, बोरोडा माउथ पीस। अगर ये फुल है तो कितना होगा, अगर फ्री है तो कितना होगा, देखिए नेक्स्ट वीडियो पे से देख लेते हैं। बोरोडा माउथ पीस रनिंग फुल के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगा 0.707, रनिंग फ्री के लिए 0.5 होगा, 0.5 होगा। ओके, तो रनिंग फ्री के लिए, रनिंग फ्री का मतलब ये जो इंटरनल है ये इसे एकदम छू के नहीं चल रहा है, जबकि जो रनिंग फुल में ये इसे एकदम पूरी तरह से छुल के चल रहा है। ओके, देखिए मैंने आपको ये वही इमेज है जो आपको मैं पीछे 2 से 3 बार दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए माउथ पीस एक्सटर्नल है 0.855 और सीसी की वैल्यू 1, सीबी की वैल्यू 0.855। इंटरनल है, इंटरनल में रनिंग फुल है तो 0.707, रनिंग फ्री है तो 0.5, ये भी और ये भी सेम, क्योंकि सीसी की वैल्यू हमारी 1 होती है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0.7, क्योंकि रनिंग फ्री है, फुल है, और रनिंग फुल किस में होता है, इंटरनल में। ओके, तो एक्सटर्नल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि रनिंग फुल है या रनिंग फ्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.707। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, एक बार पॉज करिए देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर टोटली सबमर्ज ओरिफिस एज कंपेयर टू डेट ऑफ ए ओरिफिस डिस्चार्जिंग फ्री, यानी कि एक ओरिफिस तो हमारा पूरी तरह से डूबा हुआ है, एक ओरिफिस हमारा पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं है, वो फ्री है। ओके, तो जो डूबा हुआ है उसका जो CD होता है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, वो कम होता है, जबकि जो फ्री है, जो डूबा हुआ नहीं है, उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, डिस्चार्ज थ्रोट फुली सबमर्ज ओरिफिस, देखिए ये हमारा सबमर्ज ओरिफिस है, ये वाला हमारा सबमर्ज है, क्योंकि इधर से ये इस वाले सेक्शन से डूबा हुआ है और इधर से ये इस वाले सेक्शन से डूबा हुआ है। ओके, तो इसके लिए लेस CD एज कंपेयर टू ओरिफिस डिस्चार्ज फ्री, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या, ओके, तो इसका कम होता है अगर जो रनिंग फ्री है, जो पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं है, उसका जो होता है डिस्चार्ज, उसका जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। डूबे
डूबे हुए के सबमर्ज के केस में क्यू की वैल्यू कितनी होती है? क्यू की वैल्यू होती है CD B H2 माइनस H1 अंडर रूट में 2GH। H2 क्या है? H2 है इसका लोअर पोर्शन से, H2 है हमारा लोअर पोर्शन से डिस्टेंस, H1 है ओरिफिस के अपर सरफेस से फ्री सरफेस की डिस्टेंस, और H क्या है? H है हमारे जहाँ से पानी जहाँ दूसरी जगह स्टोर हो रहा है उसका फ्री सरफेस से डिस्टेंस। ओके, तो आप एक बार देखिए, H2 ये है, ओके, ये हमारा ओरिफिस, देखिए ये हमारा ओरिफिस, ओके, लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन, ये जो वाटर सरफेस है जो लिविंग पानी वाटर जो जहाँ से लीव हो रहा उसका सेक्शन है। ओके, तो ये H2 होगा, ये H1 होगा और ये H होगा। ओके, तो एक बार साफ दिख रहा है, बस आपको इसमें थोड़ा सा डाउट जो हो रहा होगा ये इसमें हो रहा होगा, ये ओरिफिस है। ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो फ्री के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ओके, उससे कम होता है CD पार्शियलिटी के लिए, पार्शियली सबमर्ज के लिए, और सबसे कम होता है CD फुली सबमर्ज के लिए। ओके, अब ओरिफिस डिस्चार्ज फ्री, मोर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एज कंपेयर टू फुली सबमर्ज ओरिफिस। तो आपको ये वाली ध्यान में थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखनी है कि CD की जो वैल्यू है, अगर हमारा फ्री ओरिफिस है तो CD की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर पार्शियली ओरिफिस है तो CD की वैल्यू फ्री से कम होगी लेकिन फुली सबमर्ज से ज़्यादा होगी। अगर फुली सबमर्ज है तो CD की वैल्यू सबसे कम होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमसे पूछा है टोटली सबमर्ज का जो होता है एज कंपेयर टू फ्री के लिए कम हो जाएगा। ओके, तो स्लाइसली लेस। ओके, ये हो गया। अब लास्ट, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें हमसे पूछा है द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। जो मेजर लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है मेजर है फ्रिक्शन, माइनर है सडन इनलार्जमेंट, सडन कंट्रैक्शन, ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन और इनलार्जमेंट, काफ़ी होते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, लॉस ऑफ पाइप मेजर सोर्स होता है फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस क्या होता है? HL इजिकल टू FL/V²/2GD। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मेजर लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि HL की वैल्यू होती है FL/V²/2GD। ओके, माइनर लॉस जो होते हैं ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ एंट्री और लॉस ऑफ एग्जिस्ट। तो देखिए, पहला है ड्यू टू सडन एक्सपेंशन मान लीजिए, ये देखिए पहले पाइप हमारा छोटा था, कम डाया का था, और एकदम बड़े डाया का हो गया, तो वहाँ पे जो HL की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? B1 सेक्शन 1 जहाँ कम डाया था, माइनस B2 जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा हो गया, B1 माइनस B2 का स्क्वायर/2G। तो ये हमारी एक्सपेंशन के केस में ये HL हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। HL हमारा क्या होगा? HL होगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर/2G। ओके, तो एक बार यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा HL होगा किसके केस में? एक्सपेंशन के केस में। अगर कंट्रैक्शन हो रहा है हमारा, तो ये मान लीजिए हमारा पहले डायमीटर ज़्यादा था, पहले हमारा डायमीटर ज़्यादा था, एकदम फिर कम हो गया। ओके, तो ये हमने मान लिया, देखिए पहले हमारा डायमीटर ज़्यादा था, ओके, एकदम हो गया हमारा कम, तो हमें पॉइंट ऑफ बेना कॉन्ट्रा मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? इस सेक्शन से थोड़ा आगे, यहीं पे हमें पॉइंट बेना कॉन्ट्रैक्टा मिलेगा। तो हमने मान लिया बेना कॉन्ट्रैक्टा मान लीजिए पॉइंट CC। ओके,
जबकि जहाँ एकदम एकदम ये छोटा हो रहा है डाया, वहाँ मान लिया हमने सेक्शन 2.2, तो इसकी वैल्यू जो होगी HL यानी हाइड्रोलिक लॉस की वैल्यू जो होगी सडन कंट्रैक्शन के केस में वो होगी BC माइनस BC, जहाँ बेना कॉन्ट्रैक्टा हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी माइनस B2 यहाँ पे हमारा एकदम पाइप का डायमीटर चेंज हो रहा है का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ओके, एंट्री पे लॉस जो होता है 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G होता है। ओके, जबकि एग्जिस्ट पे जो लॉस होता है V स्क्वायर अपॉन 2G। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि लॉस एंट्री पे ज़्यादा होता है या लॉस एग्जिस्ट पे ज़्यादा होता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि लॉस एग्जिस्ट पे ज़्यादा होता है। तो ये वीडियो थी हमारी, ये वीडियो होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके।